अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी आपके सामने ये ऑटोकैड का एक्सरसाइज 3 ट्यूटोरियल आपके सामने इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि आपने ऑटोकैड के ऊपर क्लियर जो है वो इस फाइल को प्रिपेयर करना और इसी फॉर्मेट के अंदर आपने उसको सबमिट भी कराना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास हमारी लर्निंग आउटकम। और ज़रूरी थिंग बात यह है कि मेरे पास अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैं जो हूँ वो एक्सरसाइज के प्रिपेयर करती हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो क्योंकि मेरे लैपटॉप्स के अंदर इतनी मतलब स्पेस नहीं है और भी बड़े ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं इस वजह से। और लर्निंग आउटकम ये है कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट जो है शेप्स को यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ किस तरह से क्रिएट की जाती है। उसके बाद बेसिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं, फाइल किस तरह से सेव की जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपने एक आउटडोर सिटिंग टेबल जो है उसका डिज़ाइन आपने क्रिएट करके देना। नीचे आपके सामने जो है वो एग्जांपल दी हुई है, सेम टू सेम आपने इस तरह से क्रिएट हरगिज़ नहीं करना है। ठीक है जी, इट्स जस्ट सैम्पल। तो आपने बस इसको जो है वो मद्देनज़र रख के बाकी जो आपने करना है वो आप कर ले। बाकी आपके पास अगर जो भी आप ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर है तो आप उसी के ऊपर फाइल क्रिएट करेंगे। बाकी आइडिया जो है मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, और .dwg फॉर्मेट के अंदर आपने जो है वो फाइल सबमिट करानी है अपनी, और किसी फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं जी आप अपने मतलब मैं चली जाती हूँ अब वहाँ पे अपने ऑटोकैड के वेब ऐप के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है वो क्रिएट करेंगे एक टेबल पे। स्क्वायर भी ले सकते हैं, सर्कल भी ले सकते हैं, पॉलीगॉन भी ले सकते हैं, इक्लिप्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इन सारे डिज़ाइंस के जो है वो टेबल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने जो है एक सर्कल जो है वो एक क्रिएट कर लिया और इसका कलर जो है मैं चेंज कर लेती हूँ। इसकी थिकनेस अगर मैंने चेंज करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ। ठीक है, बाकी ये मैं आपके लिए थिकनेस और इसको बार बार कॉपी करके पेस्ट इसलिए करी होती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ठीक है, एक टेबल की सही एक्यूरेट फॉर्म जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल था और इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल इस तरह से हमने क्रिएट किया बेसिकली। ठीक है, इस तरह से जो है वो टेबल्स मुझे नहीं पता आपने देखे हैं या नहीं, लेकिन ये भी टेबल जो है वो मॉडर्न स्टाइल के टेबल है। अगर आप मिरर की फॉर्म में देखें ना टेबल तो इस तरह के टेबल भी मिलते हैं। ठीक है, नीचे वाली जो हमारे पास नज़र आ रही है वो हमारे पास होगा जी वो मेटल का हो सकता है, मिरर का भी हो सकता है, और ऊपर जो है वो सिंपल जो है वो ग्लास में लगा होता है। तो इस तरह से भी ये जो है वो शेप्स उसके अंदर जो है वो रिंग्स वगैरह मतलब थोड़ी डिस्टॉर्ट उसको कर लेते हैं खुद। तो इस तरह से ये जो है वो बन जाता है। ये आपके सामने जैसे भी डिज़ाइन क्रिएट कर हो रहा है, आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप इसको इक्लिप्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको बाकी लाइनिंग जिस तरह करना चाहते हैं, जैसे आपने वो बेंचेस देखे होते हैं ना, वहाँ उस साइज़ में भी एक टेबल बना होता है, उस तरह का भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने जो है वो इस तरह से ये चीज़ जो है वो क्रिएट करती है। ये डिज़ाइनिंग होती है बेसिकली जो टेबल्स के ऊपर इस तरह से क्रिएट हुई हुई होती है। तो ये आपके सामने इस तरह से मैंने क्रिएट कर दी। और ये जो है ये ऊपर वाला जो साइज़ मतलब स्टाइल होगा ना हमारे टेबल का, वो हमारा इस तरह से ये शो हो रहा है। ठीक है, बाकी अब वो इतना हम कोई मतलब खूबसूरत था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं इस चीज़ को। और सिंपल जो है वो मैंने इसको ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है थिंकर क्लाउड, इसको पकड़ के मैंने थोड़ी सी इसकी ड्रैग एंड ड्राउन किया और उसका कुछ नहीं किया। यहाँ पे हम जो छोटे छोटे जो है वो हम सर्कल्स ऐड कर लेंगे और इसका एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये इटसेल्फ एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इसको आपने ऊपर नीचे जैसे भी करना है वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे साइड पे कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे इसके जो है वो ट्रिम करके क्रॉसिंग एज जो है वो इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और जो है बड़ी आसान चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई जो है वो डिफ़िकल्टी नहीं है। ये जस्ट एन आइडिया है आपके लिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट है हम इसके ऊपर फिर से कॉपी पेस्ट इस तरह इसलिए करिए ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाए। बाकी आपने जो है वो ऑटोकैड क्योंकि यूज़ करते तो वहाँ पे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती कलर्स वगैरह की। अगर कलर हो आपके पास है तो वो आप साइड्स पे ग्रे रख लें, मतलब साइड्स पे आप ब्राउन भी रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई मिरर टेबल है तो अगर आपके पास वुडन है तो आप उसको ब्राउन भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, और किसी भी कलर का आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। और इस तरह से आपने जो है वो सिंपल इसका आउटलुक तैयार कर लेना। और यही डिज़ाइनिंग होती है बेसिकली स्केचिंग ऑटोकैड के अंदर, जो आप जो है वो जब इसको प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये थोड़ा लग नहीं रहा था, तो इसको भी हम थोड़ा सा डबल कर लेते हैं ताकि बाकी सारी जो लाइंस हैं वो हमारी इस तरह से नज़र आ रही हैं, तो इसकी भी थोड़ी सी इस तरह से जो है वो नज़र आ जाएगी। तो इट्स लुक वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और इसको आपने क्या करना जी, ये फाइनल आपके सामने जो नज़र आ रहा है चीज़ें, इसमें कोई डिफ़िकल्टी आई होप आपको देखनी नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी बस इस तरह से आपको डिज़ाइन ही करना आपने, और क्या करना। ठीक है, ये जो है आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेंटर के अंदर, या इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये इटसेल्फ एक आर्ट जो है वो बन जाएगा टेबल के सेंटर के अंदर से। ठीक है, साइड पे जो है वो जो है उसका एक लेयर है, उसके अंदर फिर एक लेयर है, और उसकी जो है वो थोड़ी सी उसके ऊपर, मतलब अगर वुडन का है तो इस तरह से उसके ऊपर लाइंस वगैरह स्केच हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ये यहाँ पे ये टेबल के ऊपर कोई इस तरह डेकोरेशन, मतलब मिरर में भी मिलती है, अगर आपने लुइस विटॉन के वो देखे हो ना डेकोरेशन पीसीस, तो वो इस तरह से भी मिलते हैं। अब अपने कंट्रोल एस कर लेना, कंट्रोल एस करके सिंपल फाइल आपने सेव कर लेनी है .dwg में आपने सबमिट करा देनी है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मुझे दुआ में याद रखें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।